सुन रहे हैं ईएफए स्कूल रेडियो। सुस्वागतम, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। ईएफए स्कूल शासकीय महारानी लक्ष्मीबाई कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय जबलपुर से मैं सेजल परवर हाजिर हूँ एक नए एपिसोड के साथ। दोस्तों, इन दिनों चुनाव का वक्त चल रहा है। उम्मीद है आप भी मतदान के रंग में डूबे होंगे। तो दोस्तों, हम भी ईएफए स्कूल की चर्चा करते हुए इसमें जाते हैं डूब और जानते हैं अब मुख्य विषय के बारे में खूब। सबसे पहले हम जानेंगे विद्यालय के मुख्य समाचार, उत्साह से भरी चटपटी कहानियाँ, रोचक सैर सपाटा, अंदाज अपना अपना में छात्राओं की प्रतिभाएं, बचपन की यादें और जानेंगे सपने और सवाल हमारे शिक्षक और छात्राओं के साथ। कुछ रोचक तथ्य, मस्ती से भरी कविताएं और जानेंगे आखिर कौन है टीचर्स ऑफ द डे और कौन है स्कूल सुपरस्टार। दोस्तों, अब सुनते हैं ईएफए स्कूल एमएलबी की खबरें विद्यालय की छात्रा तेजवती के साथ। प्रस्तुत है स्कूल समाचार। दिनांक 2 अक्टूबर को गांधी जयंती व लाल बहादुर शास्त्री जयंती के उपलक्ष्य में संस्था में प्रार्थना सभा आयोजित की गई, जिसमें संस्था के सभी सदस्यों की भागीदारी रही। गांधी जी के चित्र पर माल्यार्पण के साथ कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। राष्ट्रपिता मोहनदास करमचंद गांधी का प्रिय भजन वैष्णव जंतु तहने कहिए गाया गया। शिक्षक शिक्षिकाओं ने गांधी जी व शास्त्री जी की जीवन के प्रमुख पहलुओं से चुनकर कुछ महत्वपूर्ण संस्मरण छात्राओं को सुनाए। सभी छात्राओं व शिक्षिकाओं ने शाला भवन व प्रांगणों की साफ सफाई की। प्राचार्य जी ने भी श्रमदान किया। दिनांक 12 अक्टूबर को संस्था में जिला स्तरीय कालिदास समारोह आयोजित हुआ। विभिन्न शालाओं से संस्कृत विषय के विद्वान शिक्षकों द्वारा महाकवि कालिदास जी के कृतित्व पर, संस्कृत भाषा के महत्व पर आख्यान प्रस्तुत किए गए। अपनी संस्था की छात्राओं द्वारा प्रस्तुत नृत्य नाटिकाओं ने दोनों वर्गों में प्रथम स्थान अर्जित करके संभाग स्तर में अपनी प्रतिभागिता सुनिश्चित की। दिनांक 12 अक्टूबर को देशभक्ति गीत प्रतियोगिता में द्वितीय स्थान प्राप्त किया। इस महासंस्था में मतदाता जागरूकता कार्यक्रम हो रहे हैं। चित्रकला, स्लोगन, निबंध, रंगोली आदि प्रतियोगिताओं के माध्यम से छात्राएं वोट फॉर बेटर इंडिया का संदेश दे रही हैं। दिनांक 18 अक्टूबर को संभाग स्तरीय कालिदास समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम में कनिष्ठ एवं वरिष्ठ वर्ग की नृत्य नाटिका, श्लोक गायन एवं चित्रांकन की प्रतियोगिताओं में नरसिंहपुर, सिवनी, छिंदवाड़ा, बालाघाट, मंडला, डिंडौरी, कटनी और जबलपुर के लगभग 150 प्रतिभागियों ने भाग लिया। खेल समाचार प्रस्तुत करता निकिता कुशवाहा। समाचार खेल जगत से। दतिया में दिखाया शासकीय महारानी लक्ष्मीबाई कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय की छात्राओं ने अपना शानदार प्रदर्शन। जिला स्तरीय प्रतियोगिता में निकिता कुशवाहा स्वर्ण पदक, समीक्षा समुद्री रजत पदक तथा आशना चौधरी, रश्मि पटेल और आकांक्षा इरवार ने कांस्य पदक अर्जित किया। स्वर्ण पदक विजेता निकिता कुशवाहा अब राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में भाग लेंगी। बॉबी नाम में जिला स्तरीय प्रतियोगिता में परी विश्वकर्मा ने स्वर्ण पदक अर्जित किया। वह अब राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में अपना प्रदर्शन दिखाएंगी। ताइक्वांडो जिला स्तरीय प्रतियोगिता में मुस्कान बर्मन ने स्वर्ण पदक अर्जित किया। वह अब राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में अपना प्रदर्शन दिखाएंगी। धन्यवाद। मैं शची गौतम आप सभी के समक्ष प्रस्तुत करने जा रही हूँ एक कहानी जिसका शीर्षक है कितने उपयोगी। एक बार एक 500 रुपए का नोट और 1 रुपए का सिक्का एक जेब में एक साथ मिलते हैं। दोनों में कुछ बातें होती हैं। 1 रुपए का सिक्का 500 रुपए के नोट से कहता है कि आप तो कितने मूल्यवान हैं, कितने लोगों के काम आते होंगे, कितने बड़े बड़े काम आपके द्वारा किए जाते हैं। तब 500 रुपए का नोट बोला, नहीं नहीं, तुम्हें बहुत बड़ी गलतफहमी हुई है। मैं इतना भी उपयोगी नहीं जितना तुम सोचते हो। सबसे पहले मैं बैंक से एक बड़े करोड़पति के घर आया। जब उसके घर में रेड पड़ने वाली थी तो उसने मुझे फिर से एक दूसरे बैंक में शिफ्ट कर दिया। कुछ समय बाद जब उसे फिर जरूरत पड़ी, मैं उसके पास आया और ऐसे ही किसी खराब काम में लग गया। मतलब कुल मिलाकर मैं काला धन ही रहा। 1 रुपए का सिक्का बोला, आपके
कि ये जीवन यात्रा देखकर कुछ विस्मय हो रहा है। मैंने जो सोचा था उसके तो बिल्कुल विपरीत है ये। इसके बजाय मैं आपसे ज़्यादा उपयोगी हूँ। मैं सबसे पहले एक भिखारी के कटोरे में गया, उसके लिए खुशी का कारण बना। फिर एक छोटे से बच्चे के हाथ में जाकर उसने टॉफ़ी खरीदी, उसके लिए भी मैं खुशी का कारण बना। इस तरह से मैंने हज़ारों लोगों को खुशियाँ दी। बैंक में कभी थोड़ी बहुत मेरी ज़रूरत पड़ती थी तो चला जाता था, वरना दान पेटी में सबसे ज़्यादा मेरी ज़रूरत रहती है। कहीं चढ़ाना हो, नदी में दीपदान करना हो, कोई भी काम हो, हर धार्मिक कार्य में मेरा योगदान रहता है। तो मुझे लगता है इस प्रकार मैं आपसे कहीं ज़्यादा उपयोगी रहा हूँ और कई लोगों की खुशियों का कारण बना हूँ। दोस्तों, इस कहानी से केवल यही सीख मिलती है कि ये ज़रूरी नहीं कि आप कितने बड़े हैं, बात ये मायने रखती है कि आप कितने उपयोगी हैं, कितने लोगों की खुशियों का कारण है। धन्यवाद। अभी हम सुन रहे थे कहानी शची गौतम की जुबानी। जिंदगी को अपनी हंसी की रोशनी से सजाइए, भूलकर विवाद सभी हर दिन का जश्न मनाइए। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम सैर सपाटा। तो आज मैं सैर सपाटा की इस श्रृंखला में आपको संस्कार धानी जबलपुर के हृदय स्थल भंवरताल गार्डन के बारे में बताने वाली हूँ। जिला निर्वाचन अधिकारी के द्वारा हमें भंवरताल गार्डन पंक्तिबद्ध होकर बुलाया गया। वहाँ पर हम सभी ने वोट फॉर बेटर इंडिया का संदेश दिया। हम सभी पंक्तिबद्ध होकर भंवरताल गार्डन गए। रास्ते में और गार्डन दोनों में ही हमने बहुत मस्ती की। मुख्य आनंद का कारण यह था कि बहुत बड़े तिरंगे के साथ हम सभी ने फोटोशूट करवाया और मानव श्रृंखला में वोट फॉर बेटर इंडिया लिखा हुआ ड्रोन से फोटो भी खींची। भंवरताल की सुंदरता इतनी अप्रतिम है कि इसे शब्दों में बांधना बहुत ही कठिन है। इतना सुंदर भंवरताल हमारे जबलपुर का हृदय स्थल है और यहाँ पर सबसे मुख्य आकर्षण का केंद्र है यहाँ की हरियाली और रानी दुर्गावती जी की हाथी पर सवार प्रतिमा। तो मैं गर्वित महसूस करती हूँ स्वयं को कि मैं इस जबलपुर में शासकीय महारानी लक्ष्मीबाई कन्या उच्चतर माध्यमिक शाला की छात्रा हूँ। लक्ष्मीबाई एक बहुत ही महान वीरांगना थी और इसीलिए मैं गर्व महसूस करती हूँ। अब सुनते हैं अंदाज अपना अपना में छात्राओं की प्रतिभाएं। दोस्तों, यादों के सहारे ही हमारा जीवन चलता है, चाहे वह हो दुख भरी या हो सुनहरी। तो आपके समक्ष प्रस्तुत है कार्यक्रम बचपन की यादें। मैं पूजा शर्मा आज बचपन की यादें कार्यक्रम में खान मैडम से बातचीत करूंगी। मेरा पहला प्रश्न है, मैम, आप अपने बचपन के पलों को जब भी याद करती हैं तो आपको सर्वप्रथम कौन से पल हमारे साथ साझा करने का मन करता है? मेरा सौभाग्य था कि मेरा घर जहाँ था वो स्थान प्रकृति के बहुत निकट था। पास ही बहुत बड़ा जंगल था और नदी बहती थी। तो दोपहर के समय में जब खाना खाने के बाद घर के सभी बड़े सदस्य विश्राम करने लगते थे तो हम सभी बच्चे, खासकर मैं, हमारे बगीचे की तरफ निकल जाते थे। बगीचे में बहुत सारे फूल पौधे होने के कारण वहाँ रंग बिरंगी तितलियाँ आती थी। उन रंग बिरंगी तितलियों के पंखों को देखकर मैं बहुत आकर्षित होती थी और मुझे उनको पकड़ने का मन करता था।
और मैं चुपके चुपके धीरे धीरे सधे कदमों से उनकी ओर बढ़ती थी। लेकिन जैसे ही मैं अपना हाथ आगे बढ़ाती थी, वो तितलियां उड़कर थोड़ा और आगे बढ़ जाती थी। फिर मैं उसी तरह से धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए जब मैं फिर उनके पास पहुंचती थी, वो फिर उड़कर आगे बढ़ जाती थी। और इस तरह धीरे धीरे मुझे पता ही नहीं चलता था कि मैं जंगल में कितनी दूर तक पहुंच गई। फिर जब अचानक बहुत देर बाद मुझे समय का ध्यान आता था, तब मुझे थोड़ा घबराहट होती थी कि मैं तो अपने घर से बहुत दूर निकल आई हूँ। और फिर मैं दौड़कर वापस अपने घर की ओर भागती थी। मैम, ये याद कितनी अच्छी है, मुझे भी तितलियां बहुत पसंद है। मैम, मेरा दूसरा प्रश्न है कि हम लोगों को इस उम्र में खेलना बहुत अच्छा लगता है। क्या आप भी बचपन में कोई खेल पसंद करती थी? जैसा मैंने आपको बताया कि मेरा घर बिल्कुल नदी किनारे था, तो दोपहर के समय हम लोग अपने एक जोड़ी कपड़े लेकर और अपनी मौसी की कुछ लड़कियों के साथ हम लोग चुपचाप नदी किनारे निकल जाते थे, अपने कपड़ों को एक पत्थर के नीचे दबाकर, और हम सब नदी के अंदर उतर जाते थे। फिर शुरू होता था हमारा मजेदार खेल, जिसमें हम लोग रेस भी लगाते थे, छुपा छुपाई भी खेलते थे, और साफ पानी होने के कारण हम पत्थर जमाकर वहाँ छोटे छोटे नदी के अंदर, पानी के अंदर अपने घर भी बनाते थे। और ऐसे हमें पता नहीं होता था, और अनजाने में हम जो है स्विमिंग सीख गए, और हमारा शारीरिक व्यायाम भी हो गया और हमें पता भी नहीं चला। कितना प्यारा और रोमांचक खेल है ये, मुझे सुन के बहुत अच्छा लगा। आजकल तो इंटरनेट का ज़माना है, आपके समय में तो मोबाइल नहीं होते थे, तब आप समसामयिक घटनाओं के विषय में कैसे जानकारी अर्जित करती थी? बचपन से ही पढ़ने में मेरी बहुत अधिक रुचि थी, और खासकर कहानी की किताबें और अखबार, ये दो मेरे प्रिय मित्र थे। जैसे ही मुझे समय मिलता था, मैं तो अपनी किताबों के रैक की तरफ ही कदम बढ़ाती थी। कोई भी अपनी पसंद की किताब उठाया, और हमें समय का पता ही नहीं लगता था, और जब तक वो किताब पूरी खत्म नहीं हो जाए, तब तक मेरा उनके साथ ही सानिध्य होता था। मुझे बहुत अच्छा लगा ये सुन के। मैम, बहुत बहुत धन्यवाद मुझे अपना वक्त देने के लिए। दोस्तों, ईएफएस स्कूलों में वर्तमान समय में कुछ व्यावसायिक विषयों के पाठ्यक्रमों को समावेशित किया गया है। हमारे मन में प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि एआई, आईटी, इलेक्ट्रॉनिक्स आदि विषयों का चयन करके हम विद्यार्थियों को क्या लाभ है। इसी तरह के प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए एमएलबी स्टूडियो में आज आमंत्रित है हमारी आईटी विषय की शिक्षिका श्रीमती मोनिका तिवारी जी। आज मैं मैम से इस विषय पर कुछ प्रश्न पूछूंगी। मैम, सबसे पहला प्रश्न मेरा आपसे यह है कि हम विद्यार्थियों के लिए वोकेशनल एजुकेशन क्यों आवश्यक है? आधुनिक युग में बिना तकनीकी को जाने किसी भी व्यवसाय में कदम रखना संभव नहीं है। इसलिए भविष्य की बागडोर संभालने के लिए विद्यार्थियों को तकनीकी शिक्षा से जुड़े विषयों में पारंगत करना अत्यंत आवश्यक है। मैम, मैंने आपको देखा है कि आपको पढ़ाते वक्त बुक की आवश्यकता नहीं पड़ती है, कैसे? आईटी का बहुत रोचक विषय है। मेरा इस विषय में बहुत मन लगता है। पाठ्यक्रम में जो भी टॉपिक है उन्हें पढ़ाना मुझे अच्छा लगता है। आप लोगों को जितना पाठ्यांश सिखाना होता है, उससे मैं बिना पुस्तक की सहायता से पढ़ा सकती हूँ। मैम, आईटी विषय लेने के क्या लाभ हैं? आईटी विषय लेकर 10वीं 12वीं पास करने के बाद कोई भी विद्यार्थी घर बैठे भी अपनी शिक्षा जारी रख सकता है। विषय में पारंगत होने के बाद किसी भी एमएनसी में व्यवसाय ढूंढना सरल हो जाता है। रोचक तथ्य प्रस्तुतकर्ता हंसिका मिश्रा। क्या आपने कभी सोचा है कि पश्चिम बंगाल पूर्व में स्थित है, पर फिर भी इसे पश्चिम बंगाल क्यों कहते हैं? तो आज आपको इस विषय में हम बताने जा रहे हैं। बंगाल विभाजन के समय बंगाल दो भागों, पूर्वी और पश्चिम भाग में बटा था। कर्जन ने पूर्वी भाग को भारत से विभाजित कर बांग्लादेश बना दिया, तो इस प्रकार भारत का पूर्वी भाग पश्चिम बंगाल कहलाता है।
धन्यवाद। कविता श्रेया पटेल, माँ का दुलार। मेरा नाम श्रेया पटेल है। मैं आज आपके सामने अपनी स्वरचित कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है माँ का प्यार। दुनिया का सबसे अनोखा प्यार माँ का होता है। माँ का प्यार दुलार हर बच्चे के साथ होता है। माँ अपने बच्चे को कई प्यारे नामों से बुलाती है। माँ बच्चे का पेट भर खुद भूखी रह जाती है। माँ की लोरियाँ तो हर बच्चे को लुभाती हैं। माँ के प्यार से तो सारी बगिया खिलखिलाती है। हम बच्चों को कुछ हो तो माँ रोने लग जाती है, पर अपने बच्चे को रोते देख उसे प्यार कर बहुत हंसाती है। माँ अलग अलग तरह से अपना प्यार बांटती है। माँ शरारत करने पर बहुत तेज डांटती है। माँ डांटते हुए भी अपना प्यार बरसाती है। हाँ, माँ की यही बात तो हमें बहुत लुभाती है। माँ नाराज होकर कहीं दूर चली जाती है, पर अपने पास बच्चे को ना देख उसे ढूंढने चली आती है। माँ के मन से यह बात हमेशा झलकती है कि वो अपने बच्चे के बिना नहीं रह सकती हैं। माँ का प्यार इतना सुंदर और प्यारा है, समंदर में पड़े हीरे मोती से भी प्यारा है। हम बच्चे माँ को इतना प्यार देंगे, हमारी प्यारी माँ के सारे दुख टूट कर बिखरेंगे। धन्यवाद। गुरु तेरे उपकार का कैसे चुकाऊं मैं मोल, लाख कीमती धन भला गुरु है मेरे अनमोल। तो चलिए जानते हैं टीचर्स ऑफ द डे के बारे में। दोस्तों, हमारे विद्यालय की आईटी विषय की शिक्षिका श्रीमती मोनिका तिवारी मैम को टीचर्स ऑफ द डे चुना गया है। हमारी प्यारी मोनिका मैम का अत्यंत विनम्र स्वभाव है। वे इसी विनम्रता के साथ हम सभी को ज्ञानवर्धक बातें बताती हैं, इसीलिए सभी बच्चे उन्हें पसंद करते हैं। दोस्तों, बढ़ते हैं आगे और जानते हैं कौन है स्कूल सुपरस्टार। हमारे विद्यालय EFA MLB की छात्रा निकिता कुशवाहा को स्कूल सुपरस्टार चुना गया है। जिला स्तरीय खेल प्रतियोगिता में कुमारी निकिता ने स्वर्ण पदक प्राप्त किया। अब वे राज्य स्तर के लिए चयनित हैं। दोस्तों, संगीत जो हमारे जीवन का अभिन्न भाग है। हमारे दिन की शुरुआत संगीत से ही होती है। चिड़ियों का चहचहाना, मंदिर की घंटी की आवाज, ये सभी संगीत के ही अलग अलग प्रकार हैं। इस प्रकार हमारे जीवन में संगीत समाहित है। अब प्रस्तुत है आपके समक्ष एक सुमधुर गीत जो विद्यालय की होनहार छात्रा खुशी आपको सुनाएंगी। भारत हमारी माता, माँ का स्वरूप प्यारा, करना इसी की रक्षा कर्तव्य है हमारा। भारत हमारी माँ है, माता का रूप प्यारा, करना इसी की रक्षा कर्तव्य है हमारा। स्वर्णिम प्रभात जिसकी अमृत लुटाने आए, जहाँ सांझ मुस्कुराए, दिन की थकन मिटाए। भारत हमारी माँ है, माता का रूप प्यारा, करना इसी की रक्षा कर्तव्य है हमारा। जहाँ घाम भीगा पावस, भीनी शरद सुहाए, बीते शिशिर को पतझड़ देकर वसंत जाए। भारत हमारी माँ है, माता का रूप प्यारा, करना इसी की रक्षा कर्तव्य है हमारा। आपके प्यार और सराहना ने हमारे उत्साह को किया है द्विगुणित। इसी प्रकार स्नेह बनाए रखें और सुनते रहें EFA रेडियो MLB। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुश रहें।
रहे थे EFA स्कूल रेडियो।